क्या आपने कभी ऐसी रात का सामना किया है जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे? सुंदरबन की ठंडी और अंधेरी रात में अर्जुन और उसका दोस्त रघु मछली पकड़ने निकले थे। लेकिन जब एक बिना चेहरे वाली आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी और अर्जुन का नाम लेकर पुकारने लगी तो सब कुछ बदल गया। ये सिर्फ एक मछुआरे की कहानी नहीं है, ये उस डर की दास्तां है जो आज भी नदी के किनारे जिंदा है। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम एक ऐसे मछुआरे की घटना सुनेंगे जिसका सामना डाकिनी से हुआ था, जो हमेशा खून की प्यासी रहती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावनी घटना को अर्जुन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये घटना 2009 की है, जब मैं सुंदरबन के गोशाबा गांव में एक मछुआरा था। हमारा गांव जंगल के किनारे बसा हुआ था और मेरी रोजी रोटी मछली पकड़ने पर ही निर्भर थी। मैं बचपन से ही यहाँ रह रहा था और नदी के हर हिस्से से मैं वाकिफ था। लेकिन जो मैंने उस रात देखा उसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। तब दिसंबर का महीना चल रहा था, ठंड धीरे धीरे बढ़ रही थी और नदी पर रात के समय एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। उस दिन मैं अपने साथी रघु के साथ मछली पकड़ने निकला था। रघु मेरे बचपन का दोस्त था और मछली पकड़ने का मेरा साथी भी। हम अक्सर रात के समय मछली पकड़ने जाया करते थे, क्योंकि तब मछली जाल में ज्यादा फंसती थी और हमें सुबह सुबह उन मछलियों को बाजार में जाकर बेचना भी होता था। उस रात करीब 2:30 बजे हमने अपनी छोटी नाव तैयार की और जरूरी सामान लेकर नदी की गहरे पानी की ओर बढ़ने लगे। हवा में नमी थी, लेकिन हम जैसे जैसे आगे जा रहे थे वैसे वैसे वातावरण में एक अजीब सी खामोशी भी बढ़ रही थी। आसमान साफ था, लेकिन चांद नहीं था। उस चारों ओर के घने अंधेरे में हमारे पास सिर्फ एक लालटेन थी, जो मुश्किल से हमें रास्ता दिखा रही थी। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और हम दोनों चुपचाप बैठे हुए थे। झिंगुरों की तेज आवाज, दूर से लोमड़ियों के रोने की आवाज और कभी कभी पानी में होती हलचल की आवाजें हमारी साथ थी। हालांकि ये सब मेरे लिए नया नहीं था, लेकिन न जाने क्यों उस रात मुझे नदी के एक खास हिस्से पर पहुंचते ही कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। पर मैंने उसे सिर्फ ठंड का असर समझा और उसे नजरअंदाज कर दिया। उसी बीच हमने एक जगह चुनी और रघु ने वहां मछली पकड़ने का जाल फेंक दिया। उस दौरान मैं नाव को संतुलित कर रहा था, लेकिन मेरी नजरें चारों ओर लगी हुई थी। फिर अचानक एक अजीब सी आवाज के साथ पानी में हलचल हुई। ये कोई सामान्य आवाज नहीं थी, ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज पानी के नीचे हिली हो। जिसको सुनते मैंने रघु की ओर देखा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि शायद उस वक्त उसका पूरा ध्यान अपने जाल पर था। पर ठीक उसके कुछ मिनटों के बाद हमारी लालटेन अचानक बुझ गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। मैंने जल्दी से टॉर्च तो निकाली, लेकिन उसकी रोशनी भी ज्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। तभी मैंने नदी के किनारे कुछ हलचल देखी। वहां एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी और वो हल्की रोशनी में ऐसे चमक रही थी जैसे कोई सफेद कपड़ा पहने खड़ा हो। मैंने सोचा शायद वो कोई दूसरा मछुआरा होगा, इसलिए मैंने उसे आवाज लगाई। लेकिन कुछ देर के बाद भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मुझे देखा देखी रघु ने भी उस ओर देखा और उसे देखते ही उसकी हंसी अचानक गायब हो गई, क्योंकि वो आकृति अब धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी थी। जैसे ही वो करीब आई, मैंने देखा कि उसका चेहरा ही नहीं है,
उसकी आंखें गहरी खो जैसी थी और बाकी चेहरा वो बिल्कुल खाली था। उसे देखकर मानो मेरा पूरा शरीर पल भर में ही जम गया था। इसलिए मैंने रघु को जल्दी से नाव पीछे ले जाने को कहा, लेकिन वो भी जैसे डर के मारे कुछ नहीं कर पा रहा था। पर तभी वो आकृति अचानक पानी में कहीं गायब हो गई। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं उस जाल को वापस लेने जाऊंगा जो रघु और मैं वहां छोड़कर आए थे। पर मेरे पूछने पर रघु ने वहां वापस जाने से मना कर दिया। लेकिन मेरे अंदर ये जानने की जिद थी कि आखिर पिछले रात को क्या हुआ था। जब मैं वापस उस जगह पहुंचा तो माहौल फिर से अजीब सा लग रहा था। नदी शांत थी, लेकिन एक भारीपन महसूस हो रहा था। उसी बीच जब मुझे अपना जाल मिला, मैंने देखा कि जाल पूरी तरह से फटा हुआ है, जैसे किसी ने उसे अपने नाखूनों से चीर दिया हो। मैंने जाल खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी पानी के अंदर से कुछ आवाजें आने लगी, ऐसी आवाजें जो कि इंसानी नहीं थी। और फिर उसी के साथ ही साथ अचानक पानी की सतह पर एक आकृति उभरी, वही सफेद कपड़े वाली आकृति। लेकिन इस बार उसकी लंबी पतली उंगलियां और चेहरे पर गहरे गड्ढे जैसे निशान अब साफ दिखाई दे रहे थे। उसके बाल गीले और बिखरे हुए थे और उसकी आंखें एकदम खून के जैसी लाल थी और वो उन आंखों से मुझे ही घूर रही थी। इस खौफनाक दृश्य को देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मैं इतना डर गया कि मैंने जल्दी से जाल छोड़ दिया और नाव को पीछे धकेलने लगा। पर जब मैं वैसा कर रहा था तभी मुझे अपने कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे मुझे कोई नाम लेकर पुकार रहा हो। पर जब वो आवाज पीछे से आ रहा था तो मैंने डर के मारे वहां मुड़कर नहीं देखा और जितना तेज हो सके उतना तेज चप्पू चलाने लगा। पर पता नहीं क्यों नाव है कि आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे नीचे से पकड़ लिया हो। और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तब मैंने वहां से सही सलामत घर लौटने की उम्मीद छोड़ दी, क्योंकि उस समय मैं और कुछ नहीं कर सकता था। मैं एकदम बेबस होकर उस नाव पर बैठा हुआ था। पर मेरे उम्मीदों के परे मुझे अचानक रघु की आवाज सुनाई दी, जो कि दूसरे नाव से मेरी ओर ही आ रहा था। इस बात से अनजान कि मैं किस परिस्थिति में फंसा हुआ हूँ, पर वो इसलिए आया शायद वो मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। हालांकि जब वो मेरे पास पहुंचा तब मैंने उसे अपने उस हालात के बारे में नहीं बताया जिसमें मैं फंसा हुआ था, ये सोचकर कि वो घबरा जाएगा। इसलिए मैं बिना कुछ कहे उसके नाव पर बैठ गया और उसे बस वहां से निकलने को कहा। उस दौरान जब हम वापस लौट रहे थे तब रघु का पूरा ध्यान नाव चलाने पर था, जबकि मैं अपने पीछे पीछे किनारे की ओर देख रहा था, क्योंकि वो आकृति नदी के किनारे खड़ी थी, बिना किसी हलचल के एकदम स्थिर। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो मुझे नींद नहीं आई। हर बार जब मैं आंखें बंद करता तो वही चेहरा मेरे सामने आ जाता। कभी कभार तो ऐसा भी होता था कि मुझे उस आकृति को लेकर बुरे सपने भी आते थे। कुछ दिनों के बाद रघु ने मुझसे कहा कि उसने भी उस दिन एक बुरा सपना देखा था। उसने बताया कि सपने में वो आकृति उसके पास आकर बैठी थी और उससे कुछ कह रही थी, लेकिन क्या वो उसे समझ नहीं पाया। ये मेरी खुशकिस्मती ही थी कि उस दिन रघु मेरे लिए वहां आया था। पर इस घटना के बाद से मैंने रात में मछली पकड़ना छोड़ दिया, और अगर पकड़ता भी था तो कम से कम 3-4 साथियों के साथ वहां जाता था। हालांकि मैंने कभी भी किसी से इसके बारे में खुलकर बात नहीं की, लेकिन मुझे यकीन है कि वो आकृति जिसे लोग डाकनी कहते हैं वो आज भी वहां भटकती है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि अर्जुन जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।
और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।